Welcome to DK's Follies, where everything is fun, technical, enjoyment, entertaining, educational and much more. कुछ दोस्तों की फरमाइश थी कि जी मैं उन्हें हवा के पंप से चलने वाला अंडर वाटर फ़िल्टर बना के दूँ, दिखाऊं कि कैसे बनता है। तो मैंने सोचा कि चलें बना देते हैं, तमाम लोगों की रहनुमाई भी हो जाएगी, उनको कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। तो इसके लिए जो हमें अशिया दरकार हैं वो है, सबसे पहले तो एक जो है छोटा प्याला बजरी का, जो कि आपने किसी एस्टेब्लिश्ड टैंक से ली हो, नई बजरी ना हो बल्कि किसी एस्टेब्लिश टैंक की बजरी हो, चलते हुए टैंक की, जो कि चंद माह से या कम से कम 1 साल से चल रहा हो, उस टैंक की बजरी हो। इसके अलावा आपको 2 बॉटल कैप्स चाहिए, जिनके अंदर आपने आधा इंच की पीवीसी पाइप के हिसाब से 2 बॉटल कैप्स के और साथ आधा इंच की पीवीसी की पाइप के हिसाब से आपने सुराख किया हो ताकि वो उसके ऊपर चढ़ सके। पीवीसी पाइप की लेंथ लंबाई 10 से 12 इंच मुनासब होती है आपकी ज़रूरत के मुताबिक। मैंने 12 इंच लिए है, आप 10 भी ले सकते हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और पीवीसी पाइप की एक एंड के ऊपर जहाँ से हवा अंदर आएगी वहाँ पे आपने नॉचेस काट लेनी है ताकि वहाँ से पानी भी अंदर आ जाए और एयर पाइप भी उधर से आसानी से गुजर सके बगैर किसी रुकावट के। इसके अलावा आपको एक स्कॉच ब्राइट का पैड चाहिए, जिसको आपने बोतल की गोलाई के हिसाब से काटा हो और उसके दरमियान में सुराख किया हो ताकि वो आधा इंच की आपकी पीवीसी पाइप के ऊपर चढ़ जाए। इसके अलावा आपको 2 1.5 लीटर की बोतलें चाहिए। एक बोतल के आप 2 हिस्से करके, तो ऊपर वाले हिस्से में आपने 8 से 10 सुराख कर लेने हैं। मैंने इसके अंदर 10 सुराख किए हैं। आप 8 भी कर सकते हैं, आप 4 भी कर सकते हैं, आप 12 भी कर सकते हैं, जिस तरह आपकी ज़रूरत हो। और बोतल के निचले वाले हिस्से में आपने एक सुराख करना है और उसके थ्रू आपने एयर पंप की लाइन की पाइप गुजारनी है। ये याद रहे कि इसके साथ आपने एक छोटा सा लगाना है, अटैचमेंट लगानी है ताकि एयर पंप से लाइन आके इधर जुड़ सके। और ऊपर वाली तरफ जो है, जो 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 जगह आपकी पाइप के अंदर जा रही है, वहाँ पे आपने एक छोटी नोज़ल भी लगानी है ताकि स्टिफ तरीके से, यानी कि सख्त तरीके से वो आपकी पाइप के अंदर जमी रहे। अच्छा, अब इसके अलावा आप दूसरी जो बोतल है उसका ऊपर वाला हिस्सा काट के एक आपने फनल शेप चीज़ बना लेनी है और उसके अंदर आपने, जिस तरह के आप देख ही रहे हैं, ढेर सारे सुराख करने हैं। जितने आप ज़्यादा सुराख करें उतना अच्छा, मतलब ये एक सीव या छलनी की मानंद की फ़नल बन जाएगी। अब जिस तरह के आप पहले देख ही चुके हैं, अब मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ कि हमने पीवीसी पाइप के ऊपर एक बॉटल का ढक्कन ऑलरेडी लगाया हुआ है, जो कि उसके नॉच वाले हिस्से या निचले हिस्से की तरफ हमने रखा हुआ है। उसके ऊपर आपने ये सीव वाला या छलनी वाला हिस्सा, फ़नल जो आपने बनाई है, वो डालनी है इस तरह से। और डालने के बाद आपने जो बोतल का निचला हिस्सा लिया है, जिसके अंदर आपने एयर पाइप लाइन डाली है, उस एयर पाइप लाइन के थ्रू होते हुए आपने इसको आराम से बोतल के अंदर डाल देना है इस तरह से। ये खड़ा हो गया बोतल के अंदर बेहतरीन तरीके से, जिस तरह कि आपको नज़र आ ही रहा है। अब आपने बजरी लेके इस छलनी वाले हिस्से में फिल करनी है। ये जो बजरी है जो आपने लेनी है, ये मैं फिर रिपीट करता हूँ कि एक चलते हुए एक्वेरियम या पुराने एक्वेरियम से लेनी है, नई बजरी नहीं डालनी। ये गीली बजरी है जो कि ताज़ा एक्वेरियम से निकाली हुई है, चलते हुए एक्वेरियम से। इसका फ़ायदा ये होता है कि पुराने एक्वेरियम की बजरी का, कि इसके अंदर ऑलरेडी आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि आपके नाइट्रोजन वेस्ट के साइक्लिंग में
मदद देते हैं। ये कुछ दाने नीचे गिर गए, ये भी मैं ऊपर डाल देता हूँ। और आपने इसको इस तरीके से बजरी को इसके अंदर डाल के भर देना है। आप देख ही रहे होंगे कि ये बजरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ती जा रही है और एक कप के अंदर, कप शेप या कह लें कि एक फनल शेप के अंदर हिस्से में ये जमा होती जा रही है। ये मैं सारी बजरी तकरीबन इसके अंदर डाल देता हूँ। मैंने ऑलरेडी मैयर करके ली थी ताकि ज़रूरत के मुताबिक बजरी मिले। ये बजरी डाल के इसको हमने थोड़ा सा कम्पैक्ट भी कर लिया ताकि ये सेट तरीके से बजरी आ जाए। अब बजरी डालने के बाद जो दूसरा काम आपने करना है वो ये स्कॉच ब्राइट का पैड लेना है। इस पैड को बजरी के ऊपर, गोल कटा हुआ पैड है और इसको बजरी के ऊपर आपने रख के इस तरह सेट कर देना है। ये बोतल की गोलाई के हिसाब से काटा हो ताकि सही फिटिंग में बैठ सके। ये स्कॉच ब्राइट पैड आपके ज़्यादातर जो मैकेनिकल पार्टिकल्स है उसको फ़िल्टर करने में मदद देगा और इसके नीचे जो बजरी है वो बायोलॉजिकल फ़िल्ट्रेशन की काम आएगी। ये सब करने के बाद आप इसको आराम से, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, एहतियात के साथ इस सब को आप बोतल के ऊपर इस तरह चढ़ा दें। ये आप देख ही लिया होगा कि ये प्रॉपर चढ़ गया है और ये अपनी जगह पे बैठ गया है। इस तरह बैठने के बाद आखिरी काम जो रह जाता है वो ये आखिरी ढक्कन है। ये आप जिसके अंदर ऑलरेडी सुराख हुआ है ये डाल के ये इसको बंद कर लें। ये जनाब अब आप देख सकते हैं कि आपका मुकम्मल तरीके से ये अंडर वाटर फ़िल्टर तैयार हो गया है बग़ैर किसी प्रॉब्लम के। इसके अंदर बजरी भी है, इसके अंदर मैकेनिकल फ़िल्ट्रेशन के लिए स्कॉच ब्राइट पैड भी है। मैं स्कॉच ब्राइट पैड इसलिए यूज़ करता हूँ कि ये ज़्यादा अच्छे तरीके से फ़िल्टर का काम करता है। बाज़ लोग फ़ोम लगा देते हैं, फ़ोम बहुत जल्दी क्लॉग हो जाता है और सिर्फ़ और सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए कारआमद होता है, जबकि स्कॉच ब्राइट पैड जो है वो ज़्यादा अरसे के लिए कारआमद भी होता है, बहुत जल्दी क्लॉग भी नहीं होता और इसकी फ़िल्ट्रेशन, मैकेनिकल फ़िल्ट्रेशन, बड़े पार्टिकल्स की फ़िल्ट्रेशन फ़ोम के हिसाब से ज़्यादा अच्छी होती है। तो जनाब ये था अब आप के लिए एक आसान सा, सस्ता सा, कम कीमत फ़िल्टर एक्वेरियम के लिए। इसको आपने यहाँ पे बस हवा का पंप लगाना है, अपने एक्वेरियम में इसको डाल देना है और चलाना है। और आप तकरीबन 2 फुट के एक्वेरियम के लिए एक ही यूज़ कर सकते हैं फ़िल्टर, 3 फुट के लिए 2, 4 फुट के लिए 3 और इसी तरह से हर 1 फुट के इजाफे के साथ आप एक फ़िल्टर का इजाफा कर सकते हैं। ये फ़िल्टर सस्ता भी है, देरपा भी है, कारआमद भी है और कम खर्च भी है। और इसकी फ़िल्ट्रेशन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से
पानी को साफ़ करने में मददगार होती है, क्योंकि ये एक ख़ास तरीके से पानी को खींचता है, उसको फिल्ट्रेशन मीडिया और बायो मीडिया के थ्रू गुजारता है और उसके बाद वापस टैंक में रीसर्कुलेट कर देता है। तो जनाब बहुत शुक्रिया DK's फॉलिस देखने का। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।